हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले बात करेंगे, आज बहुत ही हिस्टोरिक डे रहा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी 53,000 को क्रॉस किया और निफ्टी ने फर्स्ट टाइम 24,000 को क्रॉस करके ऑलमोस्ट उसके ऊपर क्लोज भी दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है और बहुत ही फास्ट रैली। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारे लोगों ने इस रैली में पैसा बनाया होगा। अब टाइम आपके लिए थोड़ा कॉशन है। जितने लोगों ने भी इस रैली में पैसा बनाया है, अब उस पैसे को प्रिजर्व करने का टाइम आ गया, सेव करने का टाइम आ गया। तो जितने लोग लॉन्ग से थोड़े से कॉशंस रखिएगा, अपने कॉशंस रखिएगा। और प्लस आप जितना अपना प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर होगा, उस एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करिएगा, ताकि मार्केट में एक करेक्शन आए। करेक्शन आने के बाद फिर से आप उसको एंटर मार्केट में करने की बात करिएगा। क्योंकि देखिए, इंडेक्स आप कंटिन्यूस देखेंगे, कंटिन्यूस आपको डायरेक्टली अप साइड में जाते रहा। अब उसकी वजह से क्या है, मार्केट में हमेशा क्या होता है कि मार्केट हमेशा अप साइड नहीं जाता, मार्केट हमेशा ऊपर से नीचे ही करेक्शन देता है, फिर ऊपर जाता है। एक रैली है जो चलती रहती है। तो उस केस में क्या हो, अगर हम केवल एक ही चीज़ में फंसे रहेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। तो उसके में क्या होता है कि हमें वेट करना पड़ता है प्रॉपर सेटअप का, प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। तो बहुत सारे लोग क्या हो कि केवल आपको इंडेक्स में ही ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो कभी कभी आप उसको इंडेक्स से आपको डाइवर्सिफाई भी होना पड़ता है कि आप जो है इंडेक्स से कभी कभी आप स्टॉक्स में भी मूव करें। जिससे क्या होता है कि आप केवल आपका एक्सपोजर एक ही में नहीं रहेगा, तो आपको कैपिटल भी सेव रहेगा और फिर आपका माइंड भी डाइवर्सिफाइड रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि केवल आप एक ही सेक्टर में फंस जाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। थोड़ा थोड़ा आप टाइम आ रहा, तो आप अपने स्टॉक्स में फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छा मूव दे रहे हो, अच्छा पैसा बनाकर दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप। कल कैसे हमको प्लान कल अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक आपका लास्ट डे होने वाला ट्रेडिंग सेशन का, प्लस इस मंथ का लास्ट डे होने वाला है। तो वैसे भी आज आप निफ्टी की आपकी जो मंथली एक्सपायरी थी, एक्सपायरी ओवर हो गई, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई और कल आपका मंथ भी क्लोज हो जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ रहा और नेक्स्ट वीक जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका मार्केट के लिए, क्योंकि आपको बजट्स का भी अनाउंसमेंट है, प्लस मार्केट आपका ऑल टाइम हाई पे है। तो उसका क्या रिएक्शन आता है, वापस रिट्रेसमेंट करता है या क्या नहीं करता, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। कल बैंक निफ्टी कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है। अब बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखा हो तो कल क्लियरली हमने मेंशन किया था बैंक निफ्टी का एक लेवल, ये आपका अपसाइड का लेवल था और ये डाउन साइड का लेवल था। क्लियर कि अपसाइड अगर जाएगा तो हम एक ट्रेड प्लान लेंगे बाय साइड के लिए, तो और नीचे आएगा तो हम सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर आप देखेंगे ओपनिंग आवर में ही आपका बहुत अच्छी कैंडल बनी, अपसाइड गई, फिर यहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस से इसमें सपोर्ट लिया। तो अगर आप देखेंगे जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी मैंने उनको मैसेज किया था, जब तक आपका 52,640 का ध्यान 42,640 के नीचे ना जाए तब तक आपको शॉर्ट के बारे में सोचना भी नहीं है। जितने लोगों ने इस मैसेज को पढ़ा होगा उनको बहुत अच्छा यहाँ पैसा बना होगा और इमीडिएटली उसका इंपैक्ट भी दिखा होगा और अच्छा एक प्रॉफिट बना। उसका मार्केट वापस नीचे आया और फिर एक साइडवेज जाके मार्केट क्लोज हुआ। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर राइट टाइम पर अगर आपको एंट्री मिलती है अच्छा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि अगर फास्ट मोमेंटम बताया जाए ऑप्शन बाय आपको मोमेंटम फास्ट चाहिए तो एक अच्छा प्रॉफिट बनता है। और यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए भी दिया हुआ था, जितने लोगों ने मैसेज देखा प्रॉफिट बुक किया उनका अच्छा पैसा बना होगा और पुट साइड में भी ट्रेड को अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तो लेट मी द कमेंट्स कितने लोगों ने ट्रेड को प्लान किया हुआ। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, जहां क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इस तरह की एनालिसिस मिलती रहती है ना। कल का ट्रेड सेटअप कैसे प्लान करना है, कल का ट्रेड सेटअप बहुत ही सिंपल, आपको अगर आपको देखें बहुत सिंपल दिख रहा है। 52,700 का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फिर से ये सपोर्ट एक्ट एज सपोर्ट कर रहा है। और प्लस अपर साइड अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट स्लोली अगर आप देखें हाईज जो है हाई लगने बंद हो गए हैं। क्लियर, तो अगर हाई को क्रॉस करता है यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन ये एरिया होने वाला है, तो अगर ये हाई को फिर से क्रॉस करता है, ध्यान रखिए क्रॉस करता है, तो फिर से आप एक ट्रेड प्लान कर पाएंगे। टारगेट आपका समवेयर अराउंड जो 53,200 के आसपास का ये टारगेट आपके लिए होने वाला है अपर साइड में। क्लियर, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फर्दर आपकी मैं लाइव टेलीग्राम को अपडेट कर दूंगा क्या करना है आपको, लेकिन यहाँ पे आपको एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो और एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा जो एक सपोर्ट बना हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें जब मार्केट से ब्रेकआउट किया, आप एक बार रिटेस्ट हो चुका, 2 बार रिटेस्ट हो चुका, 3 बार रिटेस्ट हो चुका, तो अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो फिर एग्जैक्ट डायरेक्टली मार्केट वहाँ से जो 52,400 तक आता है, क्योंकि इसके बीच में कोई सपोर्ट आपको अवेलेबल नहीं है। तो ये सिंगल कैंडल में भी इस चीज़ को अचीव कर सकता है। तो आपको ध्यान है कि अगर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से आपको एक ट्रेड यहाँ तक मिलने वाला, और फर्दर इसके नीचे जाता है तो फिर इसके नीचे अगर आप देखें तो 52,000 के इंपॉर्टेंट लेवल्स है, यहाँ तक आपको फॉल देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही सिनेरियो आपको ओपन रखना है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी, तो अगर सेलिंग की प्लानिंग करनी है तो बैंक निफ्टी की प्लानिंग करिएगा सेलिंग के लिए काफ़ी, क्योंकि वीक दिख रहा है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर चेंज करता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक डबल टाइप का पैटर्न में क्रिएट हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी जाएगा, तो एक अच्छा टारगेट आपको अपर साइड में देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी कैसे ट्रेड प्लान करें। लेकिन निफ्टी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छी ट्रेड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि अगर आप
देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूस ये बहुत मार्केट में स्टक था, बहुत ज़्यादा रेंज बनाया हुआ था, और रेंज बनाने के बाद जब उसने ब्रेकआउट किया तो कंटिन्यूस आते 1 2 3 4 डेज कंटिन्यूस, और सिंगल अगर आप कैंडल का साइज भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल साइज लग रही है कैंडल भी आपको कि हाँ इक्वल साइज में कैंडल क्लोज कर रही है। तो अब एक पॉइंट है कि मार्केट कंटिन्यूस 1 2 3 4 डेज चल चुका है। तो अब यहाँ पे इस लेवल पे क्योंकि इंपॉर्टेंट 24,000 का लेवल भी है, तो ऑलमोस्ट इस लेवल पे अब क्या करना है, इसको निफ्टी को होल्ड करना है। दैट 24,000 का लेवल हो गया, 24,100 का लेवल और प्लस 23,900 का लेवल, ये दो ऐसे लेवल है जहाँ पे निफ्टी को होल्ड करना चाहिए और समय बिताना चाहिए। इससे क्या होगा कि मार्केट में जब कोई रैली आती है तो फिर एक पॉज लेगा, पॉज लेने के बाद अगर फिर मूव आउट करेगा तो एक अच्छा फिर से आपको ट्रेड मिलने वाला, फिर ऑप्शन बायर के फिर से अच्छे पैसे बनने वाले हैं। क्लियर? तो उसलिए आपको यहाँ पे मार्केट अगर होल्ड करेगा तो ही बहुत अच्छा, और निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको पॉजिटिव साइड दिख रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो निफ्टी में बहुत ही क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रॉन्ग आपका दिख रहा है चार्ट पे। तो जब तक निफ्टी जो है इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है, 23,920 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता, ध्यान रखिएगा 23,920 लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक आपको शॉर्ट के बारे में निफ्टी में नहीं सोचना है, और इसके जो ब्रेक डाउन करता है फिर शॉर्ट करेगा। टारगेट आपका 23,820 तक का टारगेट आपको अचीव हो सकता है। 24,050 के ऊपर बना रहता है, ध्यान रखिए 24,050 के ऊपर बना रहता है तो फिर आप लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस सिस्टम में जरूर डाल लीजिएगा क्योंकि कभी भी ऐसी बड़ी कैंडल्स बना सकता है मार्केट उस केस में, और अगर बीच में फंस जाता है तो फिर अगर इस बीच में फंसता है तो फिर मार्केट में कुछ मोमेंटम होने वाला नहीं है। कल वैसे भी फ्राइडे का सेशन है तो चांसेस वेरी है कि मार्केट कल साइडवेज जाएगा और प्रीमियम को ईट कर जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि आपके पैसे फंस जाएंगे। तो उस केस में आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर टाइम ट्रेड ले, आप अपने ट्रेड को बचा भी सकते हैं। जब फिर से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तब आपको ट्रेड मिलेगा और एक अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल की ट्रेडिंग सेशन के बारे में। बताया होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तक इन्फॉर्मेटिव आपको मिलती रहे, इससे आपको लर्निंग बढ़ती रहेगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी fearless, live fearless।